आप लोग जो भी लाइव हैं सब देखिए कि आज बहुत अच्छी ये ज़िंदगी हमारी जो मिली है, वो ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम तो करने ही होंगे और अच्छे काम करने का अवसर हमें कभी कभी मिलता है। ऐसे संकट की घड़ी में जब हम लोग सोचते हैं क्या करें, लेकिन उस समय भी सोचिए जब आप व्यस्त थे, बहुत पढ़ने लिखने में व्यस्त थे, अपने रोजगार में व्यस्त थे, अपने सर्विस में व्यस्त थे, तो उस समय भी आप सोचते रहते थे कि मैं टाइम मिलेगा, मैं पूजा पाठ करूँगा, माला जपूँगा, बीसी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बहुत आप सोचते थे। स्वाध्याय करने का समय नहीं मिलता है, जप करने का समय नहीं मिलता है, ध्यान करने का समय नहीं मिलता है। लेकिन अब आपके लिए बहुत अच्छी घड़ी है कि आप लोग इस पावन घड़ी में, जब ये पूरी तरह सब तरफ विश्व में संकट छाया हुआ है, उस घड़ी में आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आराधना के लिए समय निकाल रहे हैं, और ये अवसर बार बार नहीं आता। इसको अवसर समझिए, नेगेटिव मत समझिए, पॉजिटिव समझिए। पॉजिटिव मानकर इस जिंदगी को जीजिए, क्योंकि आपके जीवन में ये अवसर इसलिए आया कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, जीने लायक है। आपका जिंदा रहना जरूरी है, आपके जिंदा रहने से आप कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, इसलिए आपका जिंदा रहना जरूरी है, इसलिए आपको ज़िंदगी मिली है। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में मौत लिखी होती तो आप भी इस बीमारी से मर सकते थे, ऐसे समस्या में आप भी ग्रसित हो सकते थे। लेकिन अगर आप ग्रसित नहीं हो पाए और आज अच्छे से देख रहे दुनिया को, सुन रहे अपने कानों से, तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, जीने लायक है, और आप इस ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम करके जाएं। अगर अच्छे काम करके जाएंगे तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, और आपकी आगे वाली ज़िंदगी और अच्छी रहेगी। आपका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात कि ये समस्या जो आई है, इस समस्या में हम लोग कैसे निकलें, उस निकलने के क्या क्या साधन हो सकते हैं, क्योंकि आगे समस्या और बढ़ने वाली ऐसे लग रहा है। क्योंकि लॉकडाउन जो खुल रहा है, कहीं कहीं कुछ परिस्थितियों में कुछ कुछ सुविधाएं, कुछ कुछ छूट मिल रही है, उसका कुछ लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। और दुरुपयोग करने से आज हमें भारत में जो ये संभावना दिख रही है कि 1000 लोग 1500 लोग मरेंगे, और संभावना और बढ़ सकती है, बढ़ते बढ़ते 55,000 तक पहुंच सकती है। अगर ये समस्या 55,000 तो कोई सोच ही नहीं सकता। आप लोग अभी हमें ये लग रहा है कि कुछ दिनों बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, सब तरफ शांति हो जाएगी, कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये समस्या बढ़ती है तो बहुत गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। और आगे चलकर, क्योंकि अगर ये समस्या बड़ी है, आगे चलकर अगर इस तरह से चलता रहा तो फिर लॉकडाउन भी बढ़ सकता है। लॉकडाउन बढ़ गया तो और समस्या बढ़ सकती है, आर्थिक समस्या बढ़ सकती है, भूखमारी की समस्या बढ़ सकती है, लोग भूख से मर जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को भोजन की समस्या है, और समस्या के कारण वो भूखे हैं, परेशान हैं, मजदूरी काम नहीं मिल रहा, लेकिन वो भूख से मर रहे हैं, कुछ कोरोना से मर रहे हैं। दोनों तरफ खाई और कुआं जैसे कहते हैं, वैसी स्थिति है। लेकिन जो समर्थ है, शक्तिवान है, जिनके हाथ में समर्थ, दिमाग समर्थ है, जिनके पास कुछ अर्थ की संपदा है, वो लोग तो इस संकट की घड़ी में बच सकते हैं। उनकी जिंदगी में बचना लिखा है। पुण्य के योग सबसे बड़ा योग होता है, और पुण्य है तो अब इस पाप रूप संकट से, पाप रूप रोग से, सबसे बड़ा रोग पाप, अब पाप से बड़ा कोई रोग दुनिया में हुआ ना हुआ है, होगा। तो पुण्य की संपदा जिसके पास होता है, उसके लिए तो रत्नों की बरसात हो जाती है, देवी देवता भी सेवा करने आ जाते हैं। और जिसके पुण्य की संपदा नहीं है, तो उसके पास आसपास बहुत अच्छी संपदा भी हो, लेकिन उसके पेट में भी नहीं जाता, उसको खिलाने वाला भी नहीं मिलता। तो आप ये लोगों की ज़िंदगी में बहुत अच्छा शुभ समय आया है, और आप लोग इस चीज़ को समझें, क्योंकि अभी जो समय है बहुत अच्छा समय है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अगर इसी तरह से चलता रहा, और लॉकडाउन लोगों ने सोच लिया कि अब लॉकडाउन खुल जाए, और वहाँ ये वायरस, धूप निकली है, गर्मी निकली है, धूप गर्मी निकलने से ये वायरस खत्म हो चुका है, और अभी कोई समस्या नहीं अभी आप देख रहे हैं, लेकिन समस्या कोरोना वायरस की खत्म होने वाले नहीं है। और अभी हमें 2 लाख तक पहुंचने की संख्या लग रही है विश्व में, पूरे विश्व में ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसी संभावना बन सकती है 72 लाख लोग मर सकते हैं अगर ये कोरोना वायरस का हमने पालन लॉकडाउन का नहीं किया, सोशल डिस्टेंस नहीं बनाया, तो लोग इधर से इधर जाएंगे, शहरों में, गाँव में, जिलों में, और समस्या बढ़ जाएगी। तो हे भगवान, हम सभी लोग यही भावना भाएं कि हे भगवान, सभी का जीवन बहुत कीमती है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे वो पशु भी क्यों न हो, चाहे कीड़े मकोड़े भी क्यों न हो, सबकी ज़िंदगी महत्वपूर्ण है।
आज हम किसी को मारने के भाव कर रहे हैं, चाहे इंसान हो, चाहे पशु हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे चींटी हो, तो कल हमें भी दर्द होगा, हमें भी वैसी पीड़ा होगी, हमें भी कष्ट झेलना पड़ेगा। तो हम ये जिंदगी में क्या करें, ये सोचे विचारे। जैसी आत्मा मेरे अंदर है, जैसी संवेदना मुझे होती है, जैसी पीड़ा मुझे होती है, वैसी सबको होती है, कीड़े को भी होती है। कीड़े के अंदर भी वैसी आत्मा जैसे मेरी आत्मा अभी मुझे बड़ी लग रही है और मेरे अंदर प्राण है, मैं बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, कुछ अच्छा सोच सकता हूँ। वैसी चींटी भी सोचती थी पहले, वो भी इंसान थी, पेड़ भी इंसान थे, पशु भी इंसान थे, लेकिन उन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया, उन प्राणों का दुरुपयोग किया, उन आंखों का दुरुपयोग किया, पाप कर्म किए, इतने पाप कर्म किए कि आज उनके पास आंखें नहीं है। ऐसी चींटी है ना, आंखें नहीं होती चींटी के पास, पेड़ों के पास आंखें नहीं होती, लेकिन उनको सब संकट सहन करना पड़ता है। वो दुर्गति में जाकर कष्ट खाने को तक को नहीं मिलता उनको। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, आप सोचिए विचारिए, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी कीमती ज़िंदगी जो मिली है, उसमें हमें अच्छा करना है। साथ में एक काम जो हमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से करना है सबको मिलकर, उसके बारे में अभी से ध्यान दीजिए, वो ये है जैन जनगणना और दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर जैन समाज जो है वो इस चीज़ को ध्यान रखें। हमारी दिगंबर जैन समाज आज कहाँ जा रही है। दिगंबर जैन समाज के लोग जो भी है, जहाँ भी है, वो ये ध्यान रखें। हमारे पास अभी समय मिला है, अवसर मिला है, हम लॉकडाउन में बंद हैं, घरों में बंद है, तो हमारे लिए अवसर है कि हम लोग जहाँ हैं वहाँ आसपास की जनगणना में करें। जनगणना के साथ जहाँ अगर कोई गरीब है तो उसकी हेल्प करें, किसी भी तरह से हेल्प हो सकती है, वो भूखा न मरे जैनी। हम जैन समाज की हेल्प तो कर ही सकते हैं। जैन समाज की हेल्प न करेगा तो जैन समाज भी बचने वाला नहीं। जैन समाज को बचाना है तो पुण्य की संपदा भी होनी चाहिए, साथ में हम पुरुषार्थ करके उसके जीवन में कोई सहायता करें। वो भूखा न मरा, कोई जैनी व्यक्ति तो भूखा न मर रहा, पूरी सरकार सभी के लिए कर रही है, गरीब वर्ग के लिए कर रही है, अमीर लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन गरीब मध्यम वर्ग, जैनी यदि तो मध्यम वर्ग के होते हैं, संपन्न 2-4% हर जगह होते हैं, लेकिन बाकी सब गरीब ही होते हैं। तो जैन समाज में जो गरीब वर्ग है उसमें कोई अगर भूखा प्यासा हो, किसी को बीमारी हो, आप आपस में देखें, वो मेडिकल सहायता न ले पा रहा हो, डॉक्टर के पास न जा पा रहा हो, तो उसकी डाइटरी सहायता करें, उसके लिए बीमारी में सहयोग करें और साथ में सेवा करें उसकी। और साथ में जनगणना तो करनी है। जनगणना इसलिए करनी है कि हमारे जैनी भाई कितने संपन्न हैं, कितने गरीब हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने बीमार हैं, कितने स्वस्थ हैं, हमें यह सब पता चलना चाहिए। कितनी संस्थाएं कौन सा कार्य कर रही है और किस तरह से धार्मिक क्रिया हो रही हैं, कौन सा व्यक्ति दुखी है, कौन सा व्यक्ति परेशान है, किस तरह से परेशान है, चाहे वो आर्थिक रूप से परेशान हो, सामाजिक रूप से परेशान हो, व्यसन से परेशान हो, व्यसन मुक्त करना उसको। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, और मुझे लगता है 21 दिन का लॉकडाउन बढ़ेगा, 27 मई तक ये समस्या बनी रहेगी, उसके बाद शांति हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे सभी रोगी जो भी होंगे वो पता चल जाएंगे, क्योंकि अभी इतनी टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो रोगी इतने पता नहीं चल रहे हैं। एक रोगी को पकड़ने के लिए 35 बार टेस्ट होता है, 35 लोगों पे टेस्ट होता है। तो 35 लोगों को टेस्ट होने के बाद एक रोगी पकड़ में आता है। तो 35,000 मरीज पकड़े आपने, 1,000 मरीज पकड़े तो 35,000 पे, 1 लाख तो 35 लाख। तो अभी हमें 1 लाख मरीज ही नहीं हुए, यानी 35 लाख लोगों को भी टेस्ट नहीं हुआ। अभी टेस्टिंग बहुत पीछे है टेस्टिंग के मामले में। तो अभी 130 करोड़ पे टेस्टिंग करना तो बहुत बड़ा काम है। तो आप लोग स्वयं समझ सकते हैं कि आज भारत में हमें बीमारी कम दिख रही है, लेकिन जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बीमारियां बढ़ती जाएगी। क्योंकि बहुत से राज्यों में, जैसे मुरादाबाद की बता रहे थे, वहाँ एक भी नहीं था पिछले सप्ते, वहाँ तक वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अब कुछ अचानक वो जो लोग इधर से इधर घुस गए और अभी पता चला 8-10 मरीज हो गए, 2-4 मर के भी गए। नासिक जिले में कोई नहीं था, अभी पता चला मालेगांव आदि में, आजू बाजू में, नांदगांव आदि में मरीज अचानक आए बाहर से और वहाँ पर बहुत सारे मरीज बढ़ गए। तो इस तरह से मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, एक दूसरे के राज्यों में घुस रहे हैं, इधर डर के मारे इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, और पति वाले दूसरे लोग भी उनके साथ में आकर, संपर्क में आकर मरीज बन रहे हैं। तो अभी आप लोग किसी भी अनजान व्यक्ति से ना मिले, अनजान व्यक्ति से कुछ खरीदे ना, अनजान व्यक्ति से दूरी बना के रखें। कहाँ पता होने पर, पक्का होने पर ही उससे कोई चीज़ खरीदें।
और उसके साथ संपर्क बनाए, उससे हाथ मिलाएं, नहीं तो हाथ जोड़ लें, दूर से संपर्क, जैसे 1 मीटर की दूरी है वो 1 मीटर की दूरी बना के रखें। आप सबका जीवन मंगलमय हो, पावन हो, पवित्र हो। ये पवित्र पावन घड़ी में आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और यही भावना है कि ये संकट जो आया है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो, और हम सब मिलकर जैनी को एक करने का प्रयास करें। खासतौर दिगंबर, जैन, तेरापंथी, बीसपंथी जो भी मानते हैं वो तो एक हो जाएं, वो एक करके प्रयास करें तो आज पूरा विश्व जैन बन सकता है। क्योंकि जैनी का बहुत ताकत, क्षेत्र में दिगंबर मिल जाए तो और बड़ी ताकत बन सकती है। हर जगह अर्थ के मामले में मजबूत हैं, आप दिमाग के मामले में मजबूत हैं, बस हमारी मेन पावर वो मजबूत हो जाए। माइंड है हमारे पास, मनी है, लेकिन मेन पावर हो चाहिए। मेन पावर के लिए हमें सबको साकार बनाना पड़ेगा। जो भी आसपास के लोग हैं, जैन की पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती, लेकिन जो आसपास के लोग आपको जो साकारी धर्म को मानते हैं, साकार बनना चाहते हैं, क्योंकि अब धीरे विश्व साकार की तरफ बढ़ेगी, और जैसे जो जो साकारी बन जाएगा उसको समझाना बहुत इजी होता है, वो धीरे धीरे जैन धर्म मानना लग जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि जैन धर्म के माध्यम से ही साकारी बना जा सकता है। जैन धर्म ही अहिंसा की बात करता है, तो जैन धर्म सत्य, औचौर्य, ब्रह्मचर्य, अप्रिय की बात करता है। तो जैनी जो भी होगा वो अगर सबको समझाएगा, साकारी बना देगा, तो पूरा विश्व धीरे साकारी बन जाएगा। विश्व साकारी बन गया यानी जैनी बन गया, क्योंकि जो साकार को अपना रहा है वो धीरे धीरे जैन धर्म को अपनाएगा। जैन धर्म का मेन बेसिक मद्य मांस मधु का त्याग। शराबबंदी भी होती है, लेकिन साथ में मांस बंदी होती है, क्योंकि ये समस्या जो है ये मांस के कारण नहीं, तो मांस नहीं बिकना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उससे कोई स्वस्थ नहीं रहता, उससे पे बीमारी होगा। और आज ये जब तक समस्या उनको ज़्यादा आ रही है जो मांसाहारी, शाकाहारी को समस्या नहीं है, मांसाहारी को समस्या है। तो आप लोग जो भी यहाँ पर देख रहे हैं लाइव, उन सबसे यही कहना है कि अपने बच्चों को मांसाहार से बचाइए, अपने आसपास के समाज को मांसाहार से बचाइए, अपने मांसाहार से बचाइए, शाकाहार का प्रचार कीजिए जहाँ तक जितने भी हो सके, फोन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से शाकाहार का जितना प्रचार करेंगे, शाकाहार का जितना उपयोग करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ, बस इतना ही मैं कहता हूँ। आज के दिन आप सब लोग खुश रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, और हमेशा आगे बढ़ें, उन्नति करें। आप सबको जीवन मंगल में हो, पावन हो, पवित्र हो। आप सब के जीवन में इसी तरह से अच्छे दिन आए। एक दिन आप फिर से अपने घरों से बाहर निकलें और सबके लिए भलाई की सोचते सोचते आपका भी भलाई का काम हो, आपका भी कल्याण हो। आप लोग हमेशा संयम के रास्ते पे चलकर उस मुक्ति पथ को प्राप्त करें, मुक्ति पथ पर मोक्ष की मंजिल को पहुँचे, और आप सबका जीवन पवित्र होने के साथ साथ एक दिन अनंत सिद्ध पथ को प्राप्त करें। आपकी कर्मों की निजरा हो, पाप कर्मों की निजरा हो, और अंत में पुण्य कर्मों की निजरा होकर परम पद को प्राप्त करें, तीर्थंकर जैसी पदवी को प्राप्त करें। क्योंकि जो दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे कल्याण के बारे में सोचता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो हम ये विचार करें, हे भगवान, इस दुनिया में रहने वाला कोई जीव दुखी ना हो, सबकी कर्मों की इच्छे हों, दुख हो, कम्मक हो, वोइला हो, सुखी गणम, समाई मनम, जीवन संपत्ति हो, मज्जम।